ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं। प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। श्री मोदी ने कहा कि सेना की 14वीं कोर की बहादुरी की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं देश के घर घर में गूंजेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शत्रुओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्वलित की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की ये भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट्र को अनेक बहादुर जवान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित निमू सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शामिल है। ये क्षेत्र जंस्कार रेंज से घिरा है और सिंधु नदी के तट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरतने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान संचालित विभिन्न गतिविधियों में संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच में और तेजी ले आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, चिकित्सा सेवा से जुड़े सेवानिवृत्त लोगों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग लिया जा सकता है। कानपुर जिले में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस का एक दल 60 आपराधिक मामलों के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए कल रात चौबेपुर थाना के अंतर्गत बिकरू गांव जा रहा था। जब ये दल अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचने वाला था तभी एक मकान के छत से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। गोलीबारी में पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, 3 उप निरीक्षक और 4 सिपाही शहीद हो गए। घटना का ब्यौरा देते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक HC अवस्थी ने बताया कि शायद इन अपराधियों को पुलिस दल के छापे का पता चल गया था। सूचना मिलने पर कानून और व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर और कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यदल को घटना की जांच का काम दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कानपुर पहुंचकर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों से भी मिले।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वृद्धावस्था रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112-3314-444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। बलिया जनपद के नगर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने 10 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। उन्होंने इस लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।